पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के पेट पे लात मारी। तो ऐसे हरकत करने से क्या हो गया, उसने हम भारतीय मुसलमानों को बेचारा शर्मिंदा कर दिया। कश्मीरीज मस्ट नाउ स्टैंड अप अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत जो है ना, हर हमेशा बड़ा दिल, हम कुछ बड़ा, हमारे मतलब हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और मार खाते हैं। अब हम लोगों ने वक्त आ गया अपने बारे में सोचना है। वी कैन यूज वाटर एज अ वेपन इफ पाकिस्तान डज नॉट बिहेव इटसेल्फ। मतलब ये नहीं समझना कि मैं AK-47 से गोली चला करके मारूंगा तो आप बगैर पानी के भी आपको मैं मार सकता। तो मतलब नाउ जो निर्भरता है भारत के ऊपर पाकिस्तान की, वो बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और निर्भरता बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेवार है। इस ट्रीटी के द्वारा हम लोग सिर्फ पानी नहीं, हम डेटा शेयरिंग करते हैं। इस ईंट का जवाब पत्थर से देना ज़रूरी होता है, और वो ये लोग जो है वही भाषा समझते हैं। पहलगाम हमले से पूरा देश जबरदस्त गुस्से में है, दर्द में है। सवाल उठ रहा है कि कैसे मिलेगा पीड़ितों को न्याय, सरकार कैसे देगी पाकिस्तान को जवाब। ये हमला टूरिस्टों पर नहीं था, देश की आत्मा पर था, देश के स्वाभिमान पर था। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं, जिसमें से एक सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी है, क्योंकि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। क्या है सिंधु जल संधि और इसे स्थगित करने से पाकिस्तान पर क्या होगा इसका असर, कैसे ये पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो कदम उठाया गया है सिंधु जल संधि को स्थगित करने का, इससे क्या हासिल होगा? क्या ये एक कहा जाए कि वाटर स्ट्राइक है? ऐसे ये इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हम लोगों ने दस्तखत की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अयूब खान के साथ और वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से, और इसका मकसद था कि अपर राइपेरियन स्टेट हिंदुस्तान होने के नाते पाकिस्तान को लग रहा था कहीं ना कहीं उनको पानी का दिक्कत हो सकता है जी। और उनकी जो उपज का इलाका है पंजाब का, उधर शायद उनको परेशानी होगी। उसको मद्देनज़र रखते हुए 6 नदियाँ, द ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो भारत को, दैट इज ब्यास, सतलज, रवि, और 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, चेनाब, झेलम एंड इंडस, इनका पानी पाकिस्तान को, और ईस्टर्न रिवर्स का पानी हिंदुस्तान को। सो ईस्टर्न रिवर्स का पानी एक्सक्लूसिवली हिंदुस्तान को, और जो वेस्टर्न रिवर्स का पानी भी इस्तेमाल हिंदुस्तान कर सकता है, लेकिन उसका जो पानी का इस्तेमाल है अधिकतर पाकिस्तान करेगा। और इनके ऊपर जो भी बांध बनाए जाएंगे, डैम्स बनाए जाएंगे, वो रन ऑफ द वाटर, यानी कि पानी रोका नहीं जा सकता। अगर होगा पर बारिश आएगी वैसे आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी जाता रहेगा। सो द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, पानी को मतलब नीचे लोअर राइपेरियन स्टेट को नुकसान नहीं होना चाहिए, उस मकसद से जी। तो बहुत अच्छी संधि बनाई, और इसका पूरा फायदा पाकिस्तान ने उठाया, क्योंकि 85% पानी जो है, अगर 17 MB वाटर जो पानी वहाँ पे आता है, उसमें से 85% पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान जब इस्तेमाल करता है, इसका एग्रेरियन इकोनॉमी होने के कारण तकरीबन 24% ऑफ द GDP, 24% GDP जो है पाकिस्तान का सिर्फ इस बेसिन से आता है, जो इसके ऊपर निर्भर है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर निर्भर है। और तकरीबन उनका जो प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन है, उनका जो एग्रीकल्चर, जो लोग लगते हैं ऑलमोस्ट 78%, 48% जो सारा का सारा इस ट्रीटी के ऊपर निर्भर है। तो पाकिस्तान इस ट्रीटी के ऊपर उसका पूरा ही समझ सकते हैं कि निर्भरता बहुत ज़्यादा है। यही कारण था कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक के द्वारा 10 साल तक, 1947 में आज़ादी मिली, 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई, 61 में अमल में लाई गई, बिल्कुल। और 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई हुई, कारगिल, सियाचिन,
और आप देखिए किस तरीके से उसके बाद यू कैन से उरी यू नो पुलवामा सब कुछ, पुलवामा सब कुछ होते हुए भी दिस ट्रीटी कहीं ना कहीं पे इट वाज वेरी मच इन वोग में चल रहा था। ट्रीटी के ऊपर पानी पाकिस्तान को जा रहा था, पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। अब ये कहना कि हमने IWT इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हेल्ड इन अबेंस किया है, वी हैव नॉट एब्रोगेटेड। हेल्ड इन अबेंस मतलब हमने रोका है। हमने, अगर आप अपना व्यवहार बदली कर सकते हैं तो जैसे अपने प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वाटर एंड ब्लड कांट फ्लो टुगेदर, मतलब पानी और खून जो है एक साथ नहीं बहेगा। अगर पानी बहेगा, अगर खून आप नहीं बहाएंगे तो पानी बहेगा, अगर आप किसी का खून बहाएंगे तो पानी नहीं बहेगा। तो ये है, जैसे हम लोग चाइना के साथ बोलते हैं ट्रेड एंड टॉक, ये नहीं कि आप हमारे ज़मीन के ऊपर कब्जा भी करके बैठे और क्या हमारे साथ आप व्यापार भी करें, वो नहीं हो सकता है। तो वैसे ही पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि वाटर एंड ब्लड कांट फ्लो टुगेदर। तो इसके मद्देनज़र हम देखते हैं कि IWT जो है वो पाकिस्तान फ़ायदा उठाता रहा। अब विद दिस IWT जब जो घोषित किया हमने, हेल्ड इन अबेंस किया है, इसमें अब पाकिस्तान का क्या नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। पानी तो हम रोक नहीं सकते, पानी तो आ रहा है और पानी आता ही रहेगा। और हमने वहाँ कोई डैम भी नहीं बनाया, हम बना सकते डैम बनाने में भी बहुत मुश्किल है। अगर इतना आसान होता तो शायद अभी तक हम बना लिए होते, पर डैम नहीं बना सकते, पानी को रोकना मुश्किल है। और पानी ऊपर हिमालय से आ रहा है, ये प्लेन में नहीं है, तो वैलीज को रोकना, बनाना जहाँ हो सकता था तो वहाँ हमने किया और यकीन किया कि जो हमने डैम बनाया, जो किश्तवाड़ में बनाया, तो वो पाकिस्तान को उसका नुकसान नहीं हुआ। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आर्बिट्रेशन चाहता है, बायलैटरल टॉक्स नहीं चाहता है, और ये सब पाकिस्तान मतलब हमेशा परेशान। अब तो हेल्ड इन अबेंस कर दिया, तो हमको जो करना है हम करेंगे। हमको डैम बनाना है हम डैम बनाएंगे, हमको पानी छोड़ना है हम छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना है नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि अब तो हमारी संधि जो है वो बिल्कुल हेल्ड इन अबेंस है। जब लागू होगी तब देखेंगे। तो अभी ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के द्वारा हम लोग सिर्फ पानी नहीं, हम डेटा शेयरिंग करते हैं। अच्छा, तो डेटा शेयरिंग पानी के साथ डेटा शेयरिंग करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हो सकता है 50 किलोमीटर दूर बारिश हो रही है, अब ये पानी तो बगल से नहीं आ रहा है, यह हजारों किलोमीटर दूर तिब्बत से आ रहा है, वहाँ से ये पानी बहता हुआ आ रहा है। इंडस का जो बहाव है वो तिब्बत से आ रहा है, 3000 किलोमीटर लंबा ये नदी है जो जाकर के अरेबियन सी और इंडियन ओशन में जाके मिलती है। तो इतनी दूर से पानी आया, तो लद्दाख में अगर बारिश आ रही है तो आपको कैसे मालूम चलेगा? अगर तो मालूम नहीं आपको, ये इंडिया की तरफ से डेटा शेयर किया जाता तो था, डेटा शेयरिंग मतलब हम लोग डेटा शेयर करते हैं कि भाई यहाँ बारिश आ रही है, यहाँ जो ग्लेशियर है वो उसका अचानक पानी खुल गया है, या हम इस गेट को खोल रहे हैं, तो उनको मालूम है इस गेट को खोलने से हमने पंजाब में कहाँ पानी भेजना है, कहाँ पानी नहीं भेजना है, कहाँ उपज लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। तो ये जो वो अपना प्लानिंग, एग्रीकल्चरल प्लानिंग करते हैं, वो हमारे डेटा के ऊपर निर्भर है। तो अगर हम डेटा शेयरिंग ही नहीं करेंगे तो एक तरह से वो अंधेरे में है, क्या मिलेगा? उन्हें पता ही नहीं है कि उधर हो क्या रहा है सीमा पार। मतलब नाउ देयर बी अनसर्टेनिटी। अभी आपको अगर आपने बताया भाई ये वाले गांव जो हैं, 5 गांव जो हैं, यहाँ पे कल रात को हम पानी खोलेंगे, क्योंकि पानी आ रहा है, पानी हिंदुस्तान की वो खोलेंगे और ये 5 जो गांव हैं ये अपनी खेती कर सकते हैं। अब गांव वालों को मालूम ही नहीं है कि खेती करेंगे नहीं करेंगे, पानी हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे हम नहीं बताएंगे। साथ में अगर ज्यादा पानी छोड़ दिया तो उसका नुकसान। सो वाटर इज एज अ वेपन, द वेपनाइजेशन ऑफ वाटर। दो कोशिश होती है नहीं करने के लिए, बट अगर आप आतंक से द्वारा कार्रवाई करेंगे, भारत आपके साथ इतना मैग्नानिमस है, आपको सब कुछ दे रहा है, आपके साथ जैसे अपने पूर्व प्रधानमंत्री बोलते थे, आप पड़ोसी तो बदली कर नहीं सकते, तो पड़ोसी हैं और दुश्मनी भी मोल ले रहे हैं और भारत का फायदा भी उठा रहे हैं, जरूर लगा सकते हैं। तो अब कम से कम इस IWT के हेल्ड इन अबेंस से पाकिस्तान को देयर विल बी अनसर्टेनिटी, जैसे चीन करता था।
अब हम लोग बोलते थे चीन ने ब्रह्मपुत्र में पानी रोक दिया, हम्म। ऊपर बाद में पानी बस छोड़ेंगे, वो ऐसे नहीं है कि वो कितना रोक सकते हैं। आफ्टर ऑल यू कांट फाइट वाटर, यू कांट फाइट फायर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट। लेकिन अब अचानक छोड़ दिया तो नीचे वालों को जो है गंदा आ गया, सिल्ट आ गया, मतलब आपको पानी चाहिए था और उस पानी के साथ मिट्टी आ रही है, तो आप ना पानी पी सकते हैं, जो मछली है वो मर जाएगी। So there is a lot of problems that will be there for the lower riparian state. तो उसके मद्देनजर पाकिस्तान को कम से कम एक आगाह करने के लिए मैसेजिंग और टू टाइटन द स्क्रूज ऑफ पाकिस्तान कि आप इस तरह अगर हरकतें करते रहेंगे, आप आतंक फैलाते रहेंगे, तो आपके साथ भी हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे। अब पाकिस्तान कहता है कि हम शिमला एग्रीमेंट को एब्रोगेट कर दें, हम नहीं मानते हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मानते तो पहले भी नहीं थे। एब्सोल्युटली राइट। द पर्पस ऑफ शिमला एग्रीमेंट इन 1972 एक ही था कि द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज विल बी सेटल्ड बायलैटरली। हाँ, है कि उसको इंटरनेशनल फोरम में नहीं ले जाएंगे, इसलिए तो हमने उनके 90,000 से भी ज्यादा 93,000 पीडब्ल्यू छोड़े, नहीं तो हम उनको रखते अपने पास। उन्होंने तो हमारे 54 पीडब्ल्यू छोड़े नहीं, कहाँ मारे पता नहीं। 54 ऑफ ओन हमारे पीडब्ल्यू पाकिस्तान ने नहीं छोड़े, मारे मर गए किसी को नहीं मालूम है, इमेजिन। और हमने उनके 93,000 प्लस पीडब्ल्यू छोड़े because of Shimla agreement. Because of Shimla agreement. Because the Shimla agreement meant कि आप छोड़ो, लड़ाई खत्म होगी, जो करना आपस में करो। और कराची एग्रीमेंट जो था 1949 1950 का, that was after the 1947-48 war, it was called a ceasefire line. So वो ceasefire line was converted into line of control, LOC, due to शिमला एग्रीमेंट। और उसमें बंदिशें थी कि आप मल्टीलेटरल फोरम में नहीं जाएंगे, आप यूएन में नहीं जाएंगे, आप कश्मीर का मुद्दा जो है उसको नहीं उठाएंगे। ये वो कहाँ, वो तो उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले बोल रहा है जुगुलर वेन है, हम तो कश्मीर के लिए लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर आपकी सोच वैसी है और आपने हिंदुस्तान के साथ कुछ भी वो क्या कह सकते, यू डोंट वांट टू सेटल एनी डिस्प्यूट्स, और आपने बातचीत नहीं करनी, आप इंटरनेशनल फोरम में बातचीत कर रहे हैं, धमका रहे हैं, देन आ जाओ, अब हो जाए आर पार, देखी जाएगी क्या होता है करके। सो दिस इज अ डिप्लोमेटिक वे ऑफ कन्वेइंग टू पाकिस्तान कि आप बाहर आ जाओ। तो क्या ये जो डिप्लोमेटिक जो वे है, स्टेप है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा? ये जो वाटर स्ट्राइक है, पाकिस्तान जो है कन्वेंशनल वॉर तो जीतेगा नहीं जी, जीत सकता नहीं है, उसको मालूम है कन्वेंशनल वॉर तो वो जीत सकता नहीं है। पहले भी लड़के देख चुका है। फॉर अ कन्वेंशनल वॉर। जब भी कोई भी देश कन्वेंशनल वॉर में जाएगा तो नुकसान तो दोनों देशों का होगा। अगर उसका और स्केल ऑफ 10 9 होगा तो मेरा भी तो होगा ना, ऐसे नहीं है कि उसका 9 होगा मेरा 0 होगा, ऐसे नहीं है। नुकसान तो दोनों का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा कम होगा, उसका ज़्यादा होगा, इतना ही होगा, पर नुकसान तो होगा। तो नोबडी वांट्स टू फाइट अ वॉर, नोबडी वांट्स टू। वो दे से द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। मतलब दैट इज द एम, मतलब दुश्मन को कैसे दबाना बिगाड़ लड़े। तो ये IWT ये जो है, इट इज़ वन ऑफ दोज वेज कि भाई लड़ाई में जाना नहीं है। अब पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर तो लड़ता नहीं, वो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। अब प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है, अभी जैसे आप देखें, अब 26-27 हमारे जो टूरिस्ट इन्होंने मारे, उससे क्या हो गया, हमारे अस्मिता पे असर पड़ा, हम लोगों को पूरे देश में बुरा लगा, पूरे देश को लगा कि ये हम पर अटैक है। बिल्कुल, हम सबको बुरा लगा कि बिल्कुल निर्दोष लोगों को मारा, यंग कपल्स को मारा, और जिस तरीके से मारा, हिंदू बोल करके मारा, उनके पिता को मारा, पत्नी के सामने उसके पति को मारा, एक मैसेज कन्वे किया गया कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो पाकिस्तानी ट्रेंड टेररिस्ट, और उन्होंने डिस्टिंग्विश किया कि आप हिंदू हैं, आप कलमा पढ़े, नहीं हैं आप दिखाओ, मारो। सो दिस काइंड ऑफ सिलेक्टिव किलिंग ऑफ हिंदूज इज अ रिजल्ट कि भाई द्वेष और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा करना, और ये कहना कि हम लोग तो मुसलमानों के हक की लड़ाई। इसमें क्या हो गया, वो शायद पाकिस्तानी मुसलमान जो है, जिसका इस्लाम में भी मोर रेडिकलाइज्ड, पर भारतीय मुसलमान जो है, ही इज क्वाइट ही इज नॉट अ रेडिकलाइज्ड मुसलमान, वो काफ़ी
इतने साल सबके साथ रह करके इज क्वाइट विलिंग टू उसकी रोजी रोटी कमाने में मस्त है। तो ऐसे हरकत करने से क्या हो गया, उसने हम भारतीय मुसलमानों को बेचारा शर्मिंदा कर दिया। तो भारतीय मुसलमान इज फीलिंग अनईजी, ये क्या पाकिस्तानी मुसलमान हैं ऐसे कर दंगे करते हैं। इस्लाम डज नॉट से दिस एट ऑल, इस्लाम इज नॉट सेइंग दिस। और ये ऐसे मतलब निर्दोष लोगों को मारना, ये कह करके मारना कि आप हिंदू हैं, तो इससे भारतीय मुसलमानों के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि उनको शर्म आती है कि पाकिस्तान मूर्ख है और काम ठीक नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने ये अनजाने में कि जानबूझ के किया गया, शायद कश्मीरियों को शर्मिंदा करने के लिए, क्योंकि अब तक ये होता था कि कश्मीर में टूरिस्ट पर कभी भी हमला नहीं होता, टूरिस्ट उनके लिए भगवान के बराबर है। पहली बार इस तरह से ऐसा हुआ, मतलब अमरनाथ यात्रा को अगर हम छोड़ दें, कि टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। तो क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? बिल्कुल आप जो कह रही हैं इसमें कोई शक नहीं कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर भी जो उस वक्त की मुख्यमंत्री थी जैसे भी है, उन्होंने कहा खून की नदियाँ बहेंगी, है ना, कोई भी तिरंगा नहीं उठाएगा। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं एक भारतीय होने के नाते, तो फिर आपके कहने में शक होने लगता है कि क्या वाकई आप भारतीय हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप इलेक्टेड लीडर हैं। अगर आप इलेक्टेड लीडर हैं और आप इस तरह की बातें करेंगे कि खून की नदियाँ बहेंगी, कोई झंडा नहीं उठाएगा, तो मतलब यू हैव दैट नेगेटिव माइंडसेट, यू आर नॉट एन इंडियन इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। और आप अपने इलेक्टोरेट को भड़का रहे हैं ऐसे बातें करते। तो और पाकिस्तान तो यही चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो भारत के साथ ना रहें। वो तो उसका मुद्दा 1947 से वो तो चल रहा है। और अगर हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की बातें करें तो दैट इज डेफिनेटली नॉट इन ऑर्डर, इट इज नॉट इन ऑर्डर एट ऑल। और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद क्या हुआ, ना खून की नदियां बही और उसके बाद झंडा भी ऊपर लहराने लग गया। तो द इफेक्ट वाज नॉट व्हाट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाज सेइंग, इट वाज जस्ट द ऑपोजिट। बिकॉज इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरी, आने एक लग गए, आम कश्मीरी की जिंदगी में सुधार आया, बहुत जबरदस्त सुधार आया। रास्ते बने, ट्रेन्स जाने लग गई, ब्रिजेस बने, मतलब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स खुले, मेडिकल कॉलेजेस खुले, मतलब देयर वाज सो मच ऑफ स्कोप। बाहर से एफडीआई आने की बातें शुरू हो गई, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगने। सम पीपल मे हैव गॉन एंड सेटल्ड देयर नाउ, इट वाज पार्ट। पहले तो आर्टिकल 370 के द्वारा इवन नोबडी फ्रॉम आउटसाइड कुड गो एंड सेटल, वो भी। दिस वाज एट द बैक ऑफ माइंड ऑफ पाकिस्तान कि भाई जो वो सोच रहे थे और जो शायद वो भारत में कहलवा रहे थे कि खून की नदियां बहेंगी, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। और हम इतने 47 से पैसा डुबो रहे हैं, इनके लिए लड़ रहे हैं, ये तो हमारे साथ खड़े नहीं हैं। तो अब कैसे किया जाए? तो टूरिस्ट जिनके ऊपर आज तक कभी हमला इन्होंने नहीं किया, ये सोच करके कि टूरिस्ट के द्वारा ही 2 करोड़ अगर टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आते हैं तो आप समझ सकते हैं उनकी इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ेगा। एवरीबॉडीज लाइफस्टाइल हैज चेंज, इम्प्रूव। मैं खुद गया वहाँ पे देखने के लिए, तो माय गॉड, आप दुकानें देखिए भरी हुई हैं। There'll be air conditions on sale, there are refrigerators on sale, music systems on sale, malls, मतलब everything, cinema houses full, everything was doing very well. तो ये पाकिस्तान को भाता नहीं है। और अब पाकिस्तान ने सोचा कि the only way to divide, और पाकिस्तान क्या करता था अभी तक, it was pumping in money into Kashmir. All you could say, जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया, वो पैसा पाकिस्तान को खटका सबसे ज़्यादा। डीमोनेटाइजेशन के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे चली गई, क्योंकि वो इसी पैसे को इस्तेमाल करते थे, तो वो नहीं दे पा रहे थे अब, तो कश्मीरियों को पैसा नहीं मिल रहा था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्होंने इस तरह अब डिवाइड कर दिया भारत और की कश्मीर। इसमें अब उल्टा, ये भी उल्टा पड़ा, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के पेट पे लात मारी। हाँ, कहा यही जा रहा है कि पहली बार आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर लोगों ने नारे उठाए और जुलूस निकाला कि हम सहानुभूति रखते हैं इन 26 लोगों के साथ जो मारे गए और हिंदुओं को मारा, ये हमारे इस्लाम, ये हमारा इस्लाम
नहीं है। उन्होंने दुकानें बंद की, हम्म। इसलिए नहीं कि टेररिस्ट ने बोला दुकान हम्म। बंद करो। हम्म। उन्होंने दुकानें बंद की क्योंकि उनको खुद लगा कि ये गलत काम हुआ, क्योंकि उनकी रोजी रोटी मारी जा रही थी। तो पाकिस्तान रोजी जिस रोटी से बड़ा तो कोई धर्म होता ही नहीं है। और रोजी 2 करोड़ हम्म। आप टूरिस्ट आए, माय गॉड, इट्स मोर देन 20 मिलियन पीपल देयर। आप ट्यूलिप गार्डन चले जाए, कहीं चले जाए, मतलब भीड़, आपको आश्चर्य होगा कि इतनी भीड़, और फिर वैष्णो माता के लिए भीड़, अमरनाथ यात्रा के लिए भीड़, कश्मीर में जाने के लिए भी। तो दे वर डूइंग वेरी वेल। सो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एवरीथिंग वाज लुकिंग hunky dory and it was looking bright. Kashmiris are looking for a brighter and a better future. ये अब आप देखिए सारे होटल खाली हो गए, सारे वापस आ गए, और खाना पीना, चाय वाले की दुकान हुई, कोई शॉल बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई घोड़े का यात्रियों को लेकर के जा रहा है, एक एयर बुकिंग, सब ठप, एवरीथिंग ठप। आप समझ सकते हैं कि व्हाट लॉस जम्मू एंड कश्मीर विल गो थ्रू, और स्पेशली घाटी के लोग, जहाँ पे जो इस्लाम है, इट्स अ मोर लिबरलाइज्ड इस्लाम, देयर इज अ लॉट ऑफ सूफी इन्फ्लुएंस। चाहे बीच में रेडिकलाइजेशन के द्वारा जो यू कैन से सेफली दैट सम इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिकलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, otherwise it's a very very liberalized and a Sufi Islam. It's quite different from all others. You'll not find women in burqas and women tied up, they're all absolutely normal, ऐसे नहीं, पर अब दिखता है आपको, कहीं ना कहीं आपको दिखता है। सो दैट मीन्स दैट रेडिकलाइजेशन जो आया था, दैट उसके ऊपर भी रोक लगने लगी थी। मतलब इसमें आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर से के ऊपर जो भरोसा था एक आम हिंदुस्तानी का, वो टूटा है इस हमले के बाद से। आप आम आदमी वहाँ जाने से डरेगा। हम इस सवाल पे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा था IWT पर। आपसे जब मेरी बात हो रही थी, आपने कहा था कि इसका असर सिर्फ खेती पर नहीं होगा, ये सॉल्ट वाटर नहीं है, ये बेसिकली पीने का पानी भी था। तो पाकिस्तान में वो जल संकट भी गहरा सकता है, एक आम आदमी को पीने का पानी नहीं मिलेगा। इस पे हम ज़रा बात कर लेते हैं सर। इसमें कोई शक नहीं, बट बिफोर मैं पीने के पानी पे आऊँ, तो फर्स्ट जो कश्मीरी है जी, ही इज द मोस्ट अफेक्टेड। हाँ, ही वांट्स टूरिज्म, कश्मीरी वांट्स क्योंकि टूरिज्म, टूरिज्म के बिना कश्मीर है ही नहीं, वो क्या खाएंगे? दैट इज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। ही वांट्स टूरिज्म, लोग आए, पैसा खर्च करें, देखें, सो ही इज इन फेवर ऑफ टूरिज्म। पाकिस्तान ये देख नहीं पा रहा है, हजम नहीं कर पा रहा है, उसमें उसको परेशानी हो रही है, एंड दैट इज व्हाई ही इज नाउ क्रिएटिंग अ डिवाइड। सो नाउ देयर इज अ फाइट, होपफुली अ फाइट बिटवीन द कश्मीरी एंड अ पाकिस्तानी। अगर ये होता है, अगर लोकल जो है अगर खड़े होते हैं कि हम पाकिस्तान के बरखिलाफ हैं, वी मे बी मुस्लिम्स, जैसे तो बलूची भी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी भी मुसलमान हैं, अफगानी भी मुसलमान हैं, वो भी क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ? दैट मीन्स आप ये नहीं है कि मज़हब ही आपको इकट्ठा करे, मज़हब सारे मुसलमान हैं और तकरीबन सारे सुन्नी हैं। शिया तो बहुत कम है बलूची में जो ईरान के साथ है, तो सारे सुन्नी हैं और सारे लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, फिर क्यों लड़ रहे हैं? सो देयरफॉर इवन द कश्मीरीज मस्ट नाउ स्टैंड अप अगेंस्ट पाकिस्तान। इट विल बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज ये जो हम लोग बार बार कहते हैं कि OGW, ये जो वहाँ के लोकल लोग हैं ये मदद करते हैं, और इसके कारण पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो आ रहे हैं और इस तरह का महम मचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वक्त कश्मीरियों को भी है कि कश्मीरियों ने भी आवाज़ उठानी चाहिए, कश्मीरियों ने दिल जान दे करके अपने आप को भारतीय मानना चाहिए और यकीन करना चाहिए कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस किसी प्रकार से ना हो। मतलब ये जो हमला है इसको दो तरीके से आप अपने हक में ला सकते हैं। जो एक तो ये कि कश्मीरी को ये समझ में आना चाहिए कि इस बार उनके पेट पर लात मारी गई है। अगर टूरिज्म नहीं रहा तो फिर उनका एक तरीके से बहुत अस्तित्व बचेगा नहीं, नंबर 1। और दूसरा, भारत सरकार इस हमले का फ़ायदा उठाते हुए कह सकती है कि अब आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, ये भूलना पड़ेगा कि हम कश्मीर हैं तो आप जो हैं दिल्ली हैं, आप उत्तर प्रदेश हैं, हम एक भारतीय हैं। हम भारतीय हैं। दैट प्रेरणा एंड दैट रियलाइज, आप मानिए द जनरेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कश्मीर इज ओनली 20,000 crores। दैट इज ऑल द रेवेन्यू जनरेशन despite so much of tourism, 20,000 crores, peanuts. Government of India spends 1,20,000 crores
for the state of for the Union Territory of Jammu and Kashmir. 1,20,000 crores which goes to 1,40,000 crores. तो आपका जनरेशन तो 20,000 ही है. भारतीय सरकार खर्च कर रही है ना, कहीं कहाँ से ले रही है? बाकी स्टेट से तो लेकर के दे रही है. तो बाकी स्टेट के लोग जब आते हैं कश्मीर के अंदर फॉर एंजॉइंग, तो वो मतलब वो अपने पेट काट करके उनको दे रहे हैं और सरकार उनके पैसा काट करके उनको दे रही है, और उनके लोग कैसे मारे जा सकते हैं? इससे नॉर्मल सोचने की बात है. सो देयरफॉर द कश्मीरीज मस्ट, दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर कश्मीरीज टू स्टैंड आउट अगेंस्ट द पाकिस्तानीज एंड टेल देम ना, ये मंजूर नहीं है, ये आतंक अगर आप करेंगे हम आपकी मदद नहीं कर सकते. वॉट एवर डिस्प्यूट भी है, वॉट एवर अनबन है हमारी, हम अपनी अनबन आपस में निपट लेंगे. हाँ, हमारी अनबन है, वो अपने घर की है, वो हम करेंगे. हम पर रास्ते बन रहे हैं, तो रेल ला रहे हैं, इतने सारे मेहनत कर रहे हैं. सरकार क्यों मेहनत करेगी? अगर सरकार इतनी मेहनत करे, पैसे कहाँ से ला रही है? वो नोट थोड़ी प्रिंट करें. तो कोई जो रेवेन्यू जनरेशन के महाराष्ट्र से हो रहा है, कि कर्नाटक से हो रहा है, कि बंगाल से हो रहा है, कि दूसरे स्टेट पंजाब से हो रहा है, तो वो लेकर के उनको दे रहे हैं. दैट इज वाई दे आर प्रोग्रेसिंग. So that progress, Kashmiris must be grateful that they are progressing because of the other states for which this union government is giving them money. अगर इसी तरह की हरकत करेंगे OGW के तरह, तो who will support you? So that is that's what. Now coming to the question जो आप पूछ रही थी कि मीठा पानी जो है, मीठा पानी, पीने वाला इट्स पानी, ऑल पीने का पानी. ये जो नदियों से पानी आ रहा है, इट्स क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, फैंटास्टिक वाटर, पीने का पानी. मतलब आपका बिस्लेरी का पानी भी इतना मीठा और साफ नहीं हो सकता जितना ये पानी आता है. और कई जगह पे तो लोग बिल्कुल झरनों से पानी लेते हैं, वाटरफॉल से पानी लेके. हम लोग जब हरिद्वार जाते हैं पानी लाते हैं, एंड यू फाइंड दैट वाटर लास्ट फॉर इयर्स ऑन, कुछ नहीं होता है. और अपने ये बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है एक्सपायरी डेट. सो देयर इज नो, सो इट्स अ फैंटास्टिक, इट्स अ ड्रिंकिंग वाटर विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. एंड देयरफॉर अगर ये पानी नहीं आएगा तो यू कैन समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को इसका नुकसान कितना होगा. अब पाकिस्तान जरूर ये कहेगा या कुछ नहीं होएगा 30 साल के लिए. लेट्स प्रिज्यूम पानी तो आएगा, पर पानी कब आएगा, कितना आएगा, ये उनको नहीं पता चलेगा. तो बारिश का है वो तो आएगा, पर पानी वहीं थोड़ी है, झरना वहाँ से. पानी तो 3,000 किलोमीटर पीछे से आ रहा है. अब हो सकता है कि झेलम की नदी में पानी ज़्यादा हो, चेनाब में कम हो सकता है सतलज में पानी ज़्यादा हो, हमने सतलज का पानी झेलम में डाल करके नीचे निकालना था, हम बता रहे हैं, वो हम नहीं बताएंगे. तो हम मतलब वी कैन यूज वाटर एज अ वेपन इफ पाकिस्तान does not behave itself. If Pakistan spreads terrorism and which Pakistan is using terrorism as an instrument of state policy, बाज आ जाए. अगर पाकिस्तान सुधरेगा नहीं तो फिर नुकसान होगा. पाकिस्तान सुधरा नहीं. हमारे बीच में 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, और इसके बाद लड़ाई हुई मतलब करगिल वाला जो वॉर था. इसके बाद बीच में भी इस बात की मांग उठी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम तब उठाया नहीं गया. अब सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ये सरकार की बदली हुई रणनीति है जिसमें वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ ना जाकर वाटर स्ट्राइक की तरफ जा रही है? देखिए, सरकार ने छोटा सा कदम उरी स्ट्राइक के बाद 2016 में उठाया ईस्टर्न रिवर्स को लेकर के. अच्छा. अपनी जो नदियां हैं, हाँ. कि भाई हमें इस पानी का बहाव जो है वो पाकिस्तान में बहता था, तो हम इसको डाइवर्ट करके अपनी तरफ ले लेंगे. तो कार्रवाई शुरू भी होगी उसके ऊपर, क्योंकि वो पानी अपनी तरह. तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको फायदा होता है, नहीं तो वो पानी तो पाकिस्तान के वहाँ जाए. तो मैं ये कहूँगा कि भारत जो है ना, हर हमेशा बड़ा दिल, हम कुछ बड़ा, हमारे मतलब हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और मार खाते हैं. अब हम लोगों ने वक्त आ गया अपने बारे में सोचना है. अगर आप अच्छा सोचते मेरे बारे में, आपके बारे में और अच्छा सोचूंगा. लेकिन अगर आप मेरे बारे में बुरा सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छा करूं, आई थिंक दैट मैग्नानिमिटी जो भारतीय सरकार दिखाती रहती है, अब वो ख़त्म होने चाहिए. बिकॉज वो उस लायक नहीं है. अगर वो उस लायक होते तो पक्का देते. अब आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है. हमने बांग्लादेश, हम ये नहीं कहते कि हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया, मैं कहा किया भी, पर हम किया तो नहीं, सर. नहीं, हमने किया, सब कुछ किया. हम उसका श्रेय नहीं लेना चाहते. हम श्रेय पूरा बंगालियों को देने को तैयार हैं, इसमें भी कोई. लेकिन आप अगर इस तरह
हमारे पड़ोसी होकर के अगर इस तरह बात करेंगे और चीन में जाकर के बात करेंगे, पाकिस्तान के ISF को बुला करके अपना करें, कौन मानेगा, कौन कहेगा? मतलब आप इतने तो क्या शब्द कृतज्ञ बोलते हैं ये, कृतज्ञ, हाँ कृतज्ञ, बिल्कुल मतलब एहसान ये फरामोश। बिल्कुल ये तो गलत बात हो गई। मतलब ये नहीं कह रहा कि आप कहो कि मैंने आपके लिए, आप बिल्कुल मत कहो। मैं ये कहूँगा भी नहीं मैं आपके लिए जान दी, 3000 मेरे जवान मर गए, हम कह नहीं रहे, हम कुछ नहीं कह रहे। हमने जो किया, हमने जो जो हमें टास्क दिया गया, हमने वो टास्क पूरा किया, चलो मानते। पर कम से कम इस तरह की जो आप हरकतें करते हैं, चीन के साथ जाकर के बात करना, ये तो साफ दर्शाता है कि आपका अस्तित्व खत्म हो गया है और आपके ऊपर कोई अब कंट्रोल कर रहा है, कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है बांग्लादेश पे या चीन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश, तो मतलब उनका अस्तित्व खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म है अस्तित्व। और अब जिसके लिए उनके पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी, उसको तो उन्हें सब कुछ दांव पर लगा दिया। बिल्कुल, और वही बांग्लादेश जो पुराना ईस्ट पाकिस्तान है, जो खुद बंगाली जो है उर्दू बोलने वाले लोगों के साथ लड़ने के लिए खड़े हुए, जिनको आज़ादी नहीं मिल रही, जिनको वो थर्ड रेट सिटीजन समझते थे, उनको कहते थे बंगाली हैं, ये आधे मुसलमान हैं, इनकी कोई कदर नहीं है, वही लोग आज उनके साथ जाकर के मिल गए। तो ये तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ेगा अच्छे रिश्ते रखने के लिए। और वही पानी, उधर भी पानी का ही है, चाहे बांग्लादेश भी हो, पानी तो यहीं से जाएगा ना। तो बांग्लादेश भी अच्छे रिश्ते चाहता है, बांग्लादेश बिजली भी चाहता है, पानी भी चाहता है, खाना भी चाहता है, हॉस्पिटल भी हिंदुस्तान के चाहता है, पर आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान का साथ देने के लिए भी खड़ा हो जाता है, या चीन को भी अंदर बुला करके उनको उनका स्वागत करता है, दावत देता है, तो कौन मानेगा। सर एक बात बताइए, क्या ये जो सरकार ने कदम उठाया, IWT को जो उन्होंने स्थगित किया, क्या ये वाकई जो हम जिसे कहते हैं ना कि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि बदला लो, पाकिस्तान से बदला लो, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, उसमें मदद कर पाएगा उस तरीके से, या हमें कोई ना कोई सरकार को दूसरा कदम भी उठा सकती है जिससे लगे कि कन्वेंशनल वॉर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, उस तरीके का? जी, नथिंग कैन बी रूल्ड आउट। ये सारे ऑप्शंस जो हैं, इवन क्योंकि काइनेटिक आम आदमी का दिल अभी भी नहीं भरा है। काइनेटिक ऑप्शंस भी हैं, अब इस्तेमाल करें ना करें वो बात अलग है, पर काइनेटिक ऑप्शंस भी सरकार ने अगर फौज को बोला होगा भाई आप क्या ये 1 2 3 4 5 जो भी है वो काइनेटिक ऑप्शंस हो गए, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी हैं। और ये जो ऑप्शन था जो 1960 का ट्रीटी था, अभी तक हम लोगों ने उस पर अमल किया, पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को वो पानी जाने दिया। अब हमारी मर्जी, हम उसको रोके ना रोके, डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर चीन के साथ हमारी संधि है और वो हमसे डेटा अपना शेयरिंग करते थे। अब जब गलवान हुआ उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। अब हम खरीदते हैं उस डेटा को, चीन से खरीदते हैं। तो आप समझ सकते हैं हम लोग जो डेटा की बात करते हैं, ये डेटा क्या है? ये डेटा चीन भारत को बेचता है कि भाई आपको अगर चाहिए यहाँ पे कैसा मौसम है, कितना पानी आएगा, क्या आप ये डेटा खरीदिए। सो डेटा इज ऑल्सो, नॉलेज इज पावर एंड डेटा सॉवरेनिटी जो बोलते हैं कि अब इसके ऊपर लड़ाई चल रही है डेटा के ऊपर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ डेटा के ऊपर है। मैं आपको नहीं बताऊंगा या मैं आपको नहीं बता रहा बिजली कब बंद करूंगा, तो आप समझ सकते हैं बिजली मैं दे रहा हूँ आपको, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स हैं, उनमें पानी आता है, उसके द्वारा बिजली बनती है। बिजली आपको मैं पानी रोक दूंगा तो वो कैसे चर्न करेंगे? तो आपका जो बिजली है, आपकी जो इंडस्ट्रीज उसके ऊपर निर्भर हैं। आपको मालूम है कि घर में बिजली आती है, बिजली चली गई, अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? जब पानी आएगा तब बिजली आएगी। तो मतलब नाउ जो निर्भरता है भारत के ऊपर पाकिस्तान की, वो बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और निर्भरता बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेवार है। पाकिस्तान ने ही ऐसे कारनामे किए और हरकतें की और आतंक का सहारा लिया, तो उनके साथ तो यही करना है। लेकिन उन पर इसका कोई असर तो दिखा नहीं। उन्होंने तो उल्टा ये कहा कि हम शिमला समझौते को नहीं मानते, हम कोई भी इस तरह के समझौते को नहीं मानेंगे। उल्टा उन्होंने एयरबेस बंद कर दिया भारतीय विमानों के लिए, उस तरह के कई और प्रतिबंध लगाए जैसे कि भारत ने लगाए। तो वाकई मतलब उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर भारत ने पानी जो रोका और छोड़ दिया बिना बताए तो पाकिस्तान डूब जाएगा।
ये क्या है पाकिस्तान के अंदर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान. हाँ, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, ओनली 30 फैमिलीज वर कंट्रोलिंग पाकिस्तान. हाँ, टुडे देयर आर 100 फैमिलीज कंट्रोलिंग पाकिस्तान. हम्म, और फौज जिसकी पूरा हम्म, पाकिस्तान फौज का है. हम्म, सो द कंट्रोल जो है इन्हीं लोगों के पास है. उनको बाकी 220 मिलियन पाकिस्तानी जो उधर हैं वो दे आर यूजलेस सिटीजन. उनके लिए उनको परवाह ही नहीं है. वो दे आर ओनली सेल्फ सेंटर्ड एंड यू कैन फाइंड द डिफरेंस. दे आर नॉट बॉदर. इसलिए तो आज की तारीख में 250 रुपये लीटर पेट्रोल है पाकिस्तान में. 250 रुपये लीटर. आप समझ सकते हैं. भारत 100 रुपये भी नहीं दे रहा है. उनकी तो हालत बहुत बहुत खराब है. खराब है. और इसके साथ भी वो अब ये है कि चोरी और सीना जोरी वो पाकिस्तान है. मतलब खाने के लिए कुछ लाने नहीं, वो बोलने के लिए आगे कि हम ये कर देंगे, वो करना है करो, जो करना है करो, देखी जाएगी आगे, हम देख लेंगे क्या है. हम तो विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति है. हम तो तीसरी आर्थिक स्थिति बनने के लिए तैयार है. सो वी आर गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक इन द पावर. वर्ल्ड. Then if we are going to be the 3rd largest economy in the world, which by 2047 if we are going to become 15-20 trillion dollar economy, तो पाकिस्तान तो आप देखो क्या करेगा. सो पाकिस्तान ने समझना है. पाकिस्तान को फ़ायदा होगा हिंदुस्तान के साथ दोस्ती रखने में. हमें भी फ़ायदा होगा पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती रखने में. लेकिन पाकिस्तान कुछ थोड़ा तो चेहरा अच्छा दिखाए. हर हमेशा आतंक, हर हमेशा लोगों को मारना, आतंकियों को फैलाना, मज़हब के ऊपर लड़ना, तो फिर देखी जाएगी. करे जो पाकिस्तान को करना है वो करे. हम अपने आप को संभाल सकते हैं. हमें कोई चिंता नहीं. तो हमने वाटर स्ट्राइक तो कर दी एक तरीके से देखा जाए. और क्या इंडिया के पास इस तरह के कौन से वेपन्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान को झुका सकता है और ये बता सकता है कि आप भारत के साथ खेलना बंद कर दो? बहुत स्टेप्स होते हैं which we can't discuss in the open, but lots of steps can be taken which can put pressure on Pakistan. इसमें कोई शक नहीं है. अब पाकिस्तान को कोई भी चीज़ चाहिए होगी, पाकिस्तान कैन गो एंड बाय इट फ्रॉम दुबई. जाके खरीद ले दुबई से. अफगानिस्तान के पास तो इतना है नहीं कि पाकिस्तान को दे. चीन को देगा नहीं, वो तो चीनियों को मार रहे हैं. बलूची तो चीनियों को मार रहे हैं. तो चीन को तो कुछ देगा नहीं. अगर चीन देगा भी तो कितना देगा. तो वो अगर चीन ने दिया तो समझ ले कि चीन ने पाकिस्तान को खरीद लिया. और उसके बाद पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो चीनी का एक प्रदेश बन जाएगा. जैसे हमने देखा श्रीलंका में क्या हो गया. चीन ने पैसे दिए हम्मन टोटा बनाने के लिए, और उसके बाद चीन के श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर में जाकर के सारे श्रीलंकन घुस गए. और वहाँ पे फिर भारत ने जब मदद की उनकी, तब श्रीलंका संभला. और श्रीलंका आज आभार प्रकट करता है. और वो आभार दिखा जब अपने प्रधानमंत्री उधर गए, तो वो आभार तो दिखा. तो जो देश आभार, ये नहीं कहते हम, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, हम ये नहीं कहते हैं कि आप आभार प्रकट करो, कम से कम दोस्ती तो रखो. दोस्ती निभाना बहुत जरूरी है. दुश्मनी तो ना रखो. दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए. और भारत के साथ दोस्ती बनाने में सबका फायदा है. हम सब एक ही थे एक वक्त में, चाहे पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, श्रीलंकन हो, म्यांमारी हो, बांग्लादेशी हो, ये नेपाली हो, सिक्किम हो, भूटान हो, ये तो सब एक ही हैं. सारे के सारे एक हैं और अभी भी है. लेकिन कम से कम अगर ये सोचे कि नहीं जी नहीं, हम तो अलग हैं, हम तो अपना करेंगे, फिर मुश्किल. अच्छा, भारत के इस फैसले को जो IWT को उसने स्थगित किया है, क्या इंटरनेशनल फोरम में या किसी मंच पर पाकिस्तान चुनौती दे सकता है? भारत को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकता है? क्या कोई विकल्प है उसके पास? विकल्प तो है, जाएगा वो. वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा कि आपने जो संधि भारत के साथ हमारी की है, भारत तो उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है करके. पर उसके में काफ़ी मॉडिफिकेशंस के भी क्लॉजेस हैं. और उस क्लॉजेस के मद्देनज़र भारत उसको पूरा इस्तेमाल करेगा. अभी तो हमने किसी की वो जो क्लॉजेस हैं, हमने उसके ऊपर नज़रअंदाज करके 85% पानी पाकिस्तान को देते आए. कभी हमने उस क्लॉजेस को इस्तेमाल, उसका दुरुपयोग नहीं किया. मतलब अब पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज, द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज. सो सभी कुछ हो गया. वी कैन नॉट कीप सेइंग, एंड जो 1960 में माहौल था वो 2025 में माहौल नहीं है, बदली हो गया. और 2016 से ही कार्रवाई तो शुरू है ना. उरी के हमले के बाद 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न रिवर्स का किया, तो उसी वक्त से वो आर्बिट्रेशन पे चल रहे हैं. तब से वो वर्ल्ड बैंक की और सब. तो हमने कहा है इसमें एक क्लॉज है कि इट इज बायलैटरल, देयर इज नो आर्बिट्रेशन, नो इंटरनेशनल, इट इज बायलैटरल. तो आप आइए बात कीजिए.
हाँ, तो वो बात नहीं करेंगे। और जैसे सिमला एग्रीमेंट है वो बायलैटरल है, आपको कोई किसी का गिला शिकवा है आप आइए बात कीजिए। पर अगर आपके पास गिला शिकवा है और हमसे नहीं बात करके यूएन में हर साल उठाते रहेंगे और बाकी देशों को भड़काते रहेंगे, तो सो बी इट, वी डोंट केयर, डू व्हाट यू वांट टू डू, एब्रोगेट ऑल द सिमला एग्रीमेंट, डजंट मैटर एट ऑल, इट डजंट मैटर टू इंडिया एट ऑल, it is Pakistan which will suffer. It is Pakistan which has to understand that जब तक वो आतंक फैलाएगा भारत में या विश्व में, वो सफ़र करेगा। जब तक खून बहाएगा पाकिस्तान तब तक भारत से पानी नहीं बहेगा और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पानी तो बहेगा, बिकॉज पानी रोकना इज वेरी डिफिकल्ट, हाँ, वेरी डिफिकल्ट, बट एज आई सेड देयर इज डेटा, हाँ, डेटा सो शेयरिंग मच ऑफ डेटा इज, पानी तो आ रहा है। मेरे को रिक्वायरमेंट चाहिए थी जून 15 से लेकर के जून 18 तक इतना पानी चाहिए और इतना आप छोड़ना है, मैं नहीं छोड़ूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट का तो परवाह ही नहीं करता, मेरे को जब छोड़ना है मैं छोड़ूंगा। तो फायदा क्या हुआ, आपका उपज, आपने खेती बाड़ी जो निर्भर करती है पानी के ऊपर, और जब बारिश जबरदस्त आ रही है तब मैंने पानी छोड़ दिया। तो बेसिकली खेल ये है कि सही समय आप अगर डेटा शेयर नहीं करेंगे, आपकी फसलें खड़ी हैं और पानी चला गया तो आपकी फसल बर्बाद हो गई, नुकसान होगा आपका, हाँ, आपका नुकसान होगा। ये सबसे बड़ा इसमें से कहते हैं कि अगर आप हमारे भारतीयों को मारेंगे और आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे तो वाटर इज ऑल्सो अ वेपन विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। मतलब ये नहीं समझना कि मैं AK-47 से गोली चला करके मारूंगा, तो आप बगैर पानी के भी आपको मैं मार सकता हूँ। वाकई एक बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि समझदारी भरा ये फैसला है कि हम हथियार नहीं उठा रहे हैं, हम खून नहीं बहा रहे हैं, लेकिन हम आपको पानी के लिए तरसा देंगे और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। एक सवाल सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑल पार्टी मीट हुई जिसमें सरकार ने ये माना कि चूक तो हुई है भारत से, सुरक्षा में अगर चूक नहीं हुई होती तो ये हादसा होता नहीं और इस तरह की मीटिंग्स हो नहीं रही होती। क्या मतलब वाकई हम बहुत मतलब आश्वस्त थे कि अब वहाँ कुछ नहीं होगा, हम ढीले पड़ गए थे या हमारे पास कोई इनपुट नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था, मतलब हुआ क्या, चीज चूक हुई कैसे होगी? क्योंकि कश्मीर तो बहुत ही संवेदनशील इलाका है, जो क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह का होना, मतलब टूरिस्टों पे हमला करना, और वहाँ सिक्योरिटी तब जब पहुँची तब तक तो सब काम खत्म हो चुका था, आतंकवादी भाग चुके थे, जिहादी भाग चुके थे। इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं सम इंट्रोस्पेक्शन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, लेकिन ऐसे नहीं है कि इनपुट नहीं था, इनपुट था, पर इनपुट कहाँ पे होगा, कैसे होगा, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। व्हेन आई एम कमांडिंग अ बटालियन, इन आता रहेगा, इधर आतंकवादी है उधर आतंकवादी, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड यूज द वर्ड, मैं जंगल बैशिंग, मैं जंगलों में जा रहा हूँ इधर उधर, मतलब 365 दिन में हो सकता है 1 या 2 बार वो जो इनपुट है वो ठीक हो सकता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑल गेस वर्क कि इधर से आएगा या उधर से आएगा, इधर से जाएगा उधर से जाएगा। सो आई एम ओनली डूइंग जंगल बैशिंग, पर उस जंगल बैशिंग में भी फायदा है। उस जंगल बैशिंग से क्या होता है, अगर वो मुझे देख भी रहा है या जो सिविलियंस हैं जो उसको इनपुट देते हैं वो भी उसको बोलते हैं कि पार्टनर मत आना इधर, तो ये फौजी घूमते हैं या ये सिविल CRPF इधर आती है, सिविल पुलिस इधर जाती है, उनके जो आदमी लोग इधर काम करते हैं, अभी मत आना, तो आएगा वो भी आएंगे और फिर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो वो जो हैं, और वहाँ की जो आपको मैं बता सकता हूँ कि जब हम कई बार जो लड़कियाँ घास काटने जाती हैं सवेरे, जस्ट फॉर सेक पे अपने बैग में दिखाओ क्या है, तो 15 रोटियाँ, आप मुझे बताओ कौन सी लड़की 15 रोटियाँ खाएगी? आप समझ जाएंगे कहीं तो आप है कुछ काला है। 15 रोटियाँ तो वो खा नहीं सकती ना, वो घर से अगर निकली भी है, आपने उसको सवेरे 8 बजे बोला आपके बैग में, वो जब खोलती है 15 रोटियाँ निकलती है और वो बोलती नहीं जी मैं तो शाम को वापस आऊँगी और इसलिए मैंने अपने साथ रखा। मैं मिलना चाहता हूँ वो कौन ऐसी रेस्लर लड़की है जो 15 रोटियाँ खाती है, नहीं खा सकते। सो यू नो व्हाट इज़ द एम, और उसको मालूम है ये रोटियाँ वो जो उसके साथ अचार या उसके बाद सब्जी जो बनाई है, और वो भी वैसी सब्जी और ऐसा अचार है जो कम से कम 8-10 घंटे ख़राब नहीं हो, आलू नहीं होएगा या ऐसी चीज़ जो बदबू नहीं मारेगी,
सर्दी है कैसे रखेगी, उसको मालूम है कौन से पेड़ के पास या कौन से घर में जाकर के खाना रखना है। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से मदद हो रही है। कहीं कोई हलचल है ये आप पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। सो यू नो कि ये खा ही नहीं सकती, हम्म, और ये बासी रोटी क्यों खाएगी। हम्म, सवेरे की रोटी घर में जाके शाम को, और अंधेरे से पहले घर में पहुंचेगी ना, बिल्कुल। अंधेरे के पहाड़ बाद में तो तो घर यही नहीं होता है। जाएगी ना। मतलब 4:30 बजे ऊपर घास काटने के लिए गई है, और कितनी घास उसके पीठ के ऊपर है या सर के ऊपर, मैं तो जानता हूँ ना कितनी देर में काटा होगा ये। तो इतनी देर क्या कर रही है ये? अब हम सब जानते हैं, ऐसे नहीं कि हम जानते नहीं है क्या है, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं, या वो उसके ऊपर जोर जबरदस्ती है, या बोलना नहीं है, या किसके कारण। पर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से, जब मैं अगर जंगल बैशिंग भी बोलता हूँ, अगर मैं घूमता भी रहता हूँ जंगलों में ऊपर नीचे इधर उधर, उसका भी तो असर ये पड़ता है। भी लोग इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम है ना, और उसको भी नहीं मालूम है कि वो किस पेड़ के नीचे वो खाना रखेगी, और मेरे 4 जवान वहाँ खड़े हैं, तो वो भी नहीं रख पा रही है। और मैंने अगर गलती से वही लड़की अगर मुझे वापस शाम को आते वक्त मिलती है, और मैं कहता हूँ दिखा, और फिर से वही 15 रोटियाँ, क्योंकि वो रख नहीं पाई, क्योंकि ये जंगलों में घूम रहे थे, तो उसकी देन यू नो कि ये जो घर है ये उनको सपोर्ट कर रहा है। आपको और आश्चर्य होगा, एक ही घर है, एक ही परिवार है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, आंगनवाड़ी में भी काम कर रही है, टीचर भी है, और एक आतंकवादी भी है। अब बताओ, आपको मालूम है इस घर में ये लड़का, इसका 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं, एक आतंकवादी। वो आतंकवादी बच्चा जो है वो इनको पूरे गांव में वो शोहरत देता है जो वो उसका डॉक्टर का बच्चा नहीं दे सकता। द इंजीनियर का बच्चा दे रहा है, ना आंगनवाड़ी वाली दे रही, ना वो टीचर दे रही है। पर ये जो है इसके बलबूते पे ये सारे मौज करते हैं, क्योंकि लड़के ने AK-47 पकड़ा है और अपने लड़ रहा है। He is the real जिहादी, वो छोड़ेगा नहीं अब। So you see the kind of mindset। ये जो माइंडसेट है, अगर आप नहीं पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं। अगर आप उनके घर में जाके बोलेंगे लड़का आपका है, हम इसको ठोक रहे, नहीं नहीं बाबूजी ठोकिए नहीं, ये नहीं वो नहीं, क्यों? अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको क्या। सबके पास मोबाइल है, वो अपने मम्मी के साथ दिन में 4 बार बोलता है। कश्मीरी इज सो फॉन्ड ऑफ हिज मदर, आई कैन टेल यू राइट नाउ ओपनली, एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज मदर। वो दिन में 4 बार बात करेगा उसके साथ, माँ के साथ। हाँ, बाप को नहीं मालूम होगा बच्चा कहाँ है, माँ को मालूम है बच्चा कहाँ है। वी नो इट, वी ऑल नो इट, कि भाई आपका अगर बाकी बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो ये, बट ही वांट्स टू, देखो इतना बड़ा घर बनाया है उसने, इतना सब कुछ किया है, अब उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? ये बच्चा जो मिलिटेंट बना है, जो अपने आप को आप AK-47 पकड़ के, ही इज द रॉबिन हुड ऑफ दैट एरिया, सो ही कंसिडर्स, बट ही डाइज। ये जो लड़के हथियार उठाते मर जाते हैं आज तो कल। तो इनके पास, सरकार के पास इनपुट था एक तरीके से सब मतलब नॉट नेसेसरली कि पहलगाम में होगा, इनपुट तो आएंगे, बिकॉज सी लास्ट टाइम व्हेन प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिटेड इन 2000, 36 लोग मारे गए थे वो 36 सिंहपुरा में, सरदार थे, दे वर ऑल सिख्स हु डाइड। इस बार वाइस प्रेसिडेंट वैंस वाज हियर, तो जब भी इस तरह की हाई प्रोफाइल विजिट्स अमेरिका से हिंदुस्तान में आती हैं, और इस तरह ये कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते हैं। अपने प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे, तो आप देखते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में बहुत अच्छे हो रहे हैं, और वो पाकिस्तान से दूर हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक अलग प्रकार का, वो अपने आप को मसीहा समझते हैं इस्लाम का, बट दैट सऊदी अरेबिया रिफ्यूजेस। सऊदी अरेबिया में तो लिबरलाइजेशन आ रहा है, वेमेन हैव स्टार्टेड ड्राइविंग, देयर सो मच ऑफ लिबरलाइजेशन कमिंग इन कतर, UAE एंड सऊदी अरेबिया। पैसा तो उधर है, तो वो पाकिस्तान को क्यों देंगे? पाकिस्तान तो कट्टरता की ओर जा रहा है, तो नहीं चाहिए उनको। सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग। सो पाकिस्तान इनपुट पक्के होंगे कि इस तरह, पर कहाँ करेगा, दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू नो। प्लस ये जो आए हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान जो अमेरिका ने हथियार छोड़े अफगानिस्तान में, वो इस्तेमाल हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से ये लोगों की मदद, कोई भी, इट इज़ नॉट ऑन दी LOC, ये तो पहलगाम इज क्वाइट डीप इनसाइड, तो देयर आर सम लोकल सपोर्ट, बिल्कुल OGW जो बोलते हैं, जो उनको बोल रहे हैं किस वक्त नीचे आओ, किस वक्त गोली चलाओ, इस वक्त यहाँ पे पुलिस वाले जो है नहीं हैं, या CRPF वाले नहीं हैं, इस वक्त आओ, इस वक्त जाओ, इस वक्त इनका खाना आता है, इस वक्त इनकी चाय आती है, एवरी डिटेल्स
ये उनको बता रहा है और उनको गाइड भी कर रहा है, ला भी रहा है. सो यू सी देयर इज और ये चुन चुन के मारे हैं. ऐसे नहीं है कि बेतरतीब हिंदू गोली मुस्लिम चला को दी अलग करके. किया गया, बाकायदा पुरुषों को महिलाओं से No. अलग किया गया, और बच्चों आप से अलग किया देखिएगा गया. इलाका इज क्वाइट फ्लैट. मतलब पहलगाम इज अ प्लेटो एंड इज अ वेरी नाइस Vast. पैस्चर लैंड्स. सो वो जो है और जंगल ऊपर है, तो वो जंगल से नीचे आने में और नीचे से ऊपर भागने में इतना आसान नहीं है जितना सबको लगता है भाग जाएगा ना. देखो अगर कोई अपने बंदे नज़दीक होते तुरंत तो फायर कर सकते थे. और ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि इट इज़ सो रिमोट. इट इज़ नॉट सो रिमोट. इट इज़ घोड़े वाले जा रहे हैं, रेस्टोरेंट है, आपको नूडल्स खाने को मिल रहे हैं, चाय मिल रही है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑल देयर. तो यस टू सम एक्सटेंट आई वुड नॉट हेजिटेट टू से कहीं ना कहीं वील हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शन टू सी ऐसा कैसे हो गया कि कहीं गोली चली और हमारी काउंटर में क्यों नहीं तुरंत चली. हम पकड़ भी नहीं पाए, हम देख भी नहीं पाए, कुछ नहीं. ऐसा अगर नहीं वो है. विजुअल्स नहीं होते, 15 लोगों ने मिनट रिकॉर्डिंग नहीं 15-20 की मिनट होती के तो बाद पता नहीं अगर चलता. आप लोकेशन पे आते हैं इट इज़ टू लेट. यू हैव टू बी समवेयर. पर क्या होता है, बिकॉज टूरिस्ट वर नॉट targeted so far, and generally young tourists are all there. They don't like so many security personnel also वहाँ पे घूम रहे हैं. और हमको लगता है कि भाई people have come for vacationing and their privacy must be maintained. So उनके privacy के लिए हम अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन अब उनको मालूम चल गया होगा कि ये इनकी सोच ऐसे. आई एम जस्ट गेसिंग बिकॉज आई एम नॉट देयर, but I'm just guessing कि this would have happened. And I think somewhere definitely we ought to have been alert, knowing fully well. पर ये सोचना कि कश्मीर में अमन चैन है, ये गलत है. गलत Because है. अमन चैन can be on the surface. अंदर क्या हो रहा है, that is what the int is supposed to know. कि मेरे दिमाग के अंदर कोई घुस तो नहीं सकता है. It's very difficult कि मेरे दिमाग में क्या हो रहा है. अभी तक आई एम श्योर वो आले नहीं आ पाए कि मेरे दिमाग के अंदर क्या हो रहा है पता लगने के लिए. लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक कौन दे रहा है अभी पता चल जाएगा. वो 2-3 लड़के, कोई तराल का है, कोई बीच बिहारा का है, घरों से पता चल जाएगा. अच्छा सर, एक आखिरी सवाल. कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 9/11 पे जो हमला हुआ, 9/11 के में जो हमला हुआ ट्विन टावर्स पे, उस तरीके से इजराइल जिस तरीके से उसने जो है हमलावरों को मारा है, इंडिया को उसी तरह का जवाबी कार्रवाई करना चाहिए. इंडिया इन सब चीज़ों में पीछे रह जाता है. सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसको बहुत तारीफ हुई. इंडिया को एक्चुअली अब उसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर मारना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए इन जिहादियों को. क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव. इजराइल और अमेरिका की तर्ज पर बिल्कुल संभव है. 100% संभव है. ये हम कैसे और मैं कह तो नहीं सकता, हो सकता है हो भी रहा हो, आई डोंट नो. बट एब्सोल्युटली लाइक द अमेरिकन शॉट सुलेमानी, ईरानियन जो जनरल था उनका कैसे मारा उन्होंने. इजरायलीज ने कैसे ठोका हिजबुल्लाह के पूरे ऑलमोस्ट उनके कंप्लीट हायरार्की वो अभियान चलाया. बिल्कुल. सो ऐसे नहीं है कि ओसामा बिन लादेन को जैसे ओसामा बिन लादेन 1 किलोमीटर फ्रॉम द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कैसे अमेरिका ने ठोका. और इतने साल लगाए उन्होंने इसके ऊपर रेकी करने के लिए, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए, पाकिस्तान को बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट बनाने के लिए. उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है. उनका हेलीकॉप्टर कब आया, कब उठाया. उनका एक हेलीकॉप्टर उधर रह भी गया, उसके बावजूद भी उसको मार करके बाकियों को लेकर के वो चले गए. तो सब कुछ संभव है, कोई चीज़ असंभव नहीं है. बट वी ट्राई एज मच कि पड़ोसी है, दोस्ती है. तो मुझे लगता है वक्त आ गया है कि हम लोगों ने ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. अच्छे हैं, प्रेम. और हम लोग भी कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा, आई विल नॉट यूज द वर्ड क्रूरता, बट वी हैव टू बी कि ईद का जवाब पत्थर से देना ज़रूरी होता है. और वो ये लोग जो है वही भाषा समझते हैं. प्यार की भाषा समझने वाले नहीं हैं. जब पुरानी सभ्यता है और पुरानी सभ्यता में विश्वास होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं. जैसे वो कार्रवाई कर रहा है आप वैसे ही उसके साथ एन आई फॉर एन आई एंड टुथ फॉर अ टुथ. रादर देन नहीं मैंने एक गाल मारा तो मैं दूसरा आपको गाल दूंगा. नहीं, डेज आर ओवर. वेयर आर वी? विच वर्ल्ड आर वी इन? दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉट इवन बिहेविंग वेल विथ यू. सो इट इज यू मस्ट गिव इट बैक. हर बार हम एक नया हमला, एक नए घाव के साथ मतलब जी रहे होते हैं.
हम भूल जाते हैं वक्त गुजरने के साथ, That और is- पाकिस्तान अपनी इन आतंकवादी Yeah, कार्रवाइयों को अंजाम देता Absolutely रहता है। right. हम लोगों का memory is so short. We forget अमन की यात्रा, अमन चैन, this, that and all. It's all good. I'm not against it, provided the other party is also reciprocal in the same fashion. But the other party is using killing my people. That is why प्रधानमंत्री क्यों बार बार बोलते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता. You cannot have trade talks and not have the dispute of land settled with China. So everything has a limit. There is a limit to which you can sort of उसको आप सहन कर सकते हैं. पर अब तो पानी तो सर के ऊपर बह गया ना. 47 से लेकर के 75 साल से ऊपर हो गए. पाकिस्तान तो मानने को तैयार नहीं. विश्व को मालूम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पुट देम इन द ग्रे लिस्ट continuously. For why? Because of money laundering, because of terror funding. क्यों किया उन्होंने? Because of that. अगर उसके बावजूद भी जो वेस्टर्न देश हैं वो भी मदद करते हैं पाकिस्तान की. आप देखिएगा बीबीसी का जो आया है बीच में, दे आर नॉट यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स. एक्चुअली हाँ, दे आर यूजिंग एनकाउंटर हो गया, यू नो, दे वर गनमेन एंड ऑल. दे आर नॉट गनमेन, दे आर टेररिस्ट. सो यू आर नॉट इवन सेइंग. मतलब आपको कहने में हिचकिचाहट हो रही है, इसलिए लंदन के और बाकी उनके जो प्रोविंसेस हैं उनमें मेयर फिर दूसरे बनेंगे. फिर नहीं रोना है उनको, बिकॉज दे डोंट सीम टू थिंक. मतलब वही कहते हैं ना, मेरा कुत्ता और आपका टॉमी वाला हिसाब किताब है ना. सो दैट इज नॉट डन. मेरा कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी. That is incorrect. So you find the Western world also, and Pakistan की आदत है कि they manage them, saying that उनका जो location है is geostrategic and they can convert, and the world needs them, and therefore world pumps in. America was pumping in weapons तो दे रहा था ना. इनिशियली से रशियंस को भगाने के लिए होगा, चीन के साथ अच्छी दोस्ती करने के लिए होगा. आज अमेरिका को इस बात का ज्ञान हुआ कि इंडिया इज नॉट दैट. India is a great nation. India is a great civilization. India is a fantastic leadership. It is a very good military. It has a fantastic technology. एक्चुअली देखा जाए तो भारत के पास किस चीज की कमी है? सब कुछ है. लेकिन फिर भी अमेरिका हम का चोट नासा खाते कैन हैं. बी रन बाय द इंडियन. You find Sunita Williams. Then today, of course, she's an American. We can take no credit for her. But the fact that she's born in India and she is Indian born, that means लड़की में दम था ना, इसलिए रही. गई 13 दिन के लिए और कितने दिनों के बाद वापस आई. So it is, that means there is no dearth of talent in India. India, oh, we are fantastic. इसलिए तो कहते हैं ना, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से. कुछ तो बात अब है. तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. सदियों रहा है दुश्मन दोहरा दमन हमारा. That is the reason why we are a great country. We only have to understand that we are great people and we will do well. वाकई जैसा कि सर ने कहा कि अब समय आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए. शांति की बातें बहुत हो गई. अब कायदे से भारत को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे ये जो समस्या है इसका एक स्थायी समाधान मिल सके. भारत ने कदम उठाया भी है IWT को स्थगित करके, क्योंकि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते. भारत ने पानी बहाना बंद कर दिया है. अब पाकिस्तान को देखना है कि वो खून बहाना बंद करता है या नहीं करता, और अगर वो नहीं करेगा तो वाकई इसको बहुत बड़े खामियाजा भुगतना पड़ेगा. बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए. थैंक यू. जय हिंद. नमस्कार सर. जय हिंद. तो बोले भारत में आज इतना ही. जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.